हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे जेड डायनेस्टी के सीजन 2 के एपिसोड 10 को। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओ फैन वेस्ट डेथ मार्च की तरफ जा रहा था ताकि वो हेवन और अर्थ के ट्रेजर को हासिल कर सके। रास्ते में वो विग वैंग नाम के विलेज में रुकता है। इस विलेज में उसकी मुलाकात भविष्य बताने वाले ओल्ड मैन जाओ फैन से होती है। पिछले 10 सालों में जाओ फैन का नाम बदलकर घोस्टली कर दिया गया था एंड घोस्टली को पूरे किंगडम के सभी लोग जानते थे एंड इस नाम से डरते थे क्योंकि घोस्टली ने अकेली ही क्विंग्यू सेक्ट की कई सारी ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जब ओल्ड मैन उसका भविष्य नहीं बताता है तो जाओ फैन वहां से कोई भी मुसीबत ना खड़ी करते हुए जाने लगता है। लेकिन तभी वाइल्ड डॉग टॉइस्ट आता है। टॉइस्ट ओल्ड मैन को डराकर अपना भविष्य पूछता है, लेकिन जब ओल्ड मैन उसे भविष्य बताता है तो उसे पता चलता है उसका भविष्य बहुत ज़्यादा खराब है। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आता है एंड वो पैसे दिए बगैर वहाँ से जाने लगता है। अब आगे जब जाओ फैन का मंकी शाउडू ये देखता है तो वो वाइल्ड डॉग टॉइस्ट के ऊपर चढ़ जाता है एंड उसके कपड़ों में से एक ट्रेजर निकालता है जिसकी कीमत 30 सिल्वर कॉइन्स थी एंड उसे ओल्ड मैन को दे देता है। बट ये देखकर वाइल्ड डॉग टॉइस्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मैजिकल वेपन मैजिकल ब्लेड को बाहर निकालता है एंड उससे मंकी पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक मंकी से टकरा पाता, अचानक से एक हाथ आकर उसके अटैक को पकड़ लेता है। ये हाथ जाओ फैन का था। जाओ फैन कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? ये बात सुनकर उसकी रूह कांप जाती है। वो अपने अटैक को पीछे ले लेता है। इधर मंकी ये देखता है तो वो वाइल्ड डॉग टॉइस्ट के सर पर चढ़ जाता है एंड उसके बाल नोचने लगता है। उसे परेशान करने के बाद मंकी काफ़ी टाइम बाद शांत होता है एंड जाओ फैन के कंधे पर लौट जाता है। जाओ फैन कहता है, तुम टाइम वेस्ट मत करो, हमें जल्द से जल्द डेथ मार्च में पहुंचना है, इसलिए जल्दी चलो। ये बात सुनकर वाइल्ड डॉग टॉइस्ट तेजी से आगे बढ़ने लगता है एंड फिर जाओ फैन वाइल्ड डॉग टॉइस्ट और अपने मंकी के साथ वहाँ से चला जाता है। अभी के लिए उनके साथ वेंडू क्लैन का बेस्ट डिसाइपल वू एन भी था। वेंडू क्लैन भी एक इविल फैक्शन है। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर टेनु स्टॉल पर एक लड़की आती है जो भविष्य बताने वाले ओल्ड मैन जाओ यान को देखती है, जिसके बाद वो उसकी पोती को देखती है एंड कहती है, शाहू काफ़ी टाइम हो गया तुमसे मिले, चलो मेरे साथ चलो, हम लोग वेस्ट डेथ मार्च में जाएंगे एंड रेयर ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये बात कहकर वो लड़की शाहू का हाथ पकड़ती है एंड अचानक से वो दोनों वहाँ से गायब हो जाती हैं। ये लड़की कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। इधर हमें वेस्ट डेथ मार्च का सीन दिखाया जाता है जिसके एंट्रेंस पर क्विंग्यू सेक्ट के एंड सभी गुड फैक्शंस के डिसाइपल खड़े हुए थे जो एक दूसरे को देख रहे थे। क्विंग्यू सेक्ट के डिसाइपल्स को अभी के लिए शाओई चाय गाइड कर रही थी, लीड कर रही थी। मिस लू, जिंगयू, जैंग शू ये जैसे डिसाइपल जो पावरफुल थे वो सबसे आगे खड़े हुए थे। जैंग शू कहता है, फैंग जियांग वैली का मैसेज आया है कि अभी के लिए इविल फैक्शन के डिसाइपल्स भी इसी ओर आ रहे हैं, वो भी वेस्ट डेथ मार्च की तरफ आ रहे हैं एंड वो भी इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं एंड उनके मुताबिक हमें पहले उन सभी इविल फैक्शन के डिसाइपल्स को मारकर इस वेस्ट डेथ मार्च के अंदर एंटर करना चाहिए। शाओई चाय कहती है, लगता है लिन जियांग वैली के लोग हमें मरवाना चाहते हैं, क्या वो नहीं जानते हैं कि अभी के लिए उनके साथ घोस्टली भी होगा एंड वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर गलती से भी हमारा सामना उससे हो गया तो हम में से हर एक इंसान को मारने के लिए वो अकेला ही काफ़ी है। हमारे लिए बेस्ट यही होगा कि हम वेस्ट डेथ मार्च के अंदर पहले एंटर करें एंड उस रेयर ट्रेजर को, उस हेवन और अर्थ के ट्रेजर को हासिल करें, जिसके बाद शायद हमारी पावर बढ़ जाए एंड हम घोस्टली को हरा पाएँ। साथ ही साथ वेस्ट डेथ मार्च के अंदर काफ़ी ज़्यादा खतरा है। ऐसे में अगर हम इविल फैक्शन के लोगों के साथ इसके अंदर एंटर करेंगे तो हमारे लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट अगर हम उनसे पहले इसके अंदर एंटर करेंगे तो शायद हमारे लिए उतना ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा। इसलिए बेटर यही होगा कि हम अभी के लिए इसके अंदर तुरंत एंट्री करें। सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। शाओई चाय इशारा करती है एंड सभी लोग
एक एक कर अंदर जाने लगते हैं। लगभग सभी लोग अंदर चले गए थे, बट सीनियर लू अभी भी बाहर खड़ी हुई थी। वो पीछे मुड़कर देखती है एंड कहती है, जाओ फैन, लगता है हम बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं। ये कहकर वो भी वेस्ट डेथ मार्श के अंदर एंटर करती है। इधर बिग बैंग विलेज में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो शाहू को लेकर भाग रही थी, लेकिन तभी भविष्य बताने वाला ओल्ड मैन जाओयन अपनी पावर का यूज करता है एंड उसे रोक देता है। वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरी मर्जी के बिना मेरी पोती को यहाँ से ले जा सकती हो? वो लड़की रुक जाती है। उस लड़की ने येलो कलर के कपड़े पहन रखे थे। वो कहती है, मुझे मेरी जर्नी पर आपकी पोती की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है एंड अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ इस जर्नी पर चल सकते हैं। ओल्ड मैन कहता है, मुझे इस जर्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शाहू कहती है, सिस्टर पिंगर, क्या आप मुझे यहाँ पर लेने आई हैं? तो पिंगर हाँ में सिर हिला देती है। हमें पता चलता है ये वही पिंगर है जो हेवान सेक्ट से बिलोंग करती है। हेवान सेक्ट की बेस्ट डिसाइपल पिंगर ही है। वैंग्यून, पिंगर और घोषली, इन तीनों को इविल फैक्शन का बेस्ट डिसाइपल माना जाता है। इन तीनों का ट्रायो पूरे सेक्ट में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इनका ट्रायो ही इतना ज़्यादा पावरफुल था कि बस इनका ट्रायो ही अकेले क्विंगू सेक्ट के कई सारे एल्डर्स को, कई सारे मास्टर्स को मार सकता था। ओल्ड मैन के बात सुनकर पिंगर पीछे मुड़कर देखती है। गाइस, पिंगर का दूसरा नाम पिन फेरी भी है और हम उसे पिन फेरी ही कहेंगे बिकॉज पिंगर बहुत ही अजीब नाम लगता है। पिन फेरी के पीछे मुड़ते ही ओल्ड मैन कांप जाता है बिकॉज पिन फेरी उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। उसने पहले तो हिम्मत की थी अपोज करने की, बट अब उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। पिंक फेरी कहती है, अभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैटर हैं, चुपचाप मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। ये कहकर वो अपनी एनर्जी यूज़ करती है एंड अचानक से ही वो तीनों उस जगह से गायब हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद हम उन तीनों को दिखाया जाता है। वो तीनों वेस्ट डेथ मार्श के एंट्रेंस पर खड़े हुए थे एंड कुछ ही सेकंड्स बाद वो लोग एंट्रेंस के अंदर एंटर कर जाते हैं। वो लोग वेस्ट डेथ मार्श के अंदर एंटर कर चुके थे। वेस्ट डेथ मार्श के अंदर चारों तरफ फॉगी फॉग था। अचानक से कहीं से कई सारे मच्छर आ जाते हैं, लेकिन शॉकिंगली वो मच्छर ना ही पिन फेरी को काट रहे थे और ना ही शाहू को, वो बस ओल्ड मैन जाओ फैन को ही काट रहे थे। इससे जाओ फैन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। पिन फेरी कहती है, ये जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, यहाँ पर लगभग हर समय फॉगी रहता है एंड इस कोहरे में हमारे लिए आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ये कोहरा भी कोई नॉर्मल कोहरा नहीं है, ये एक मैजिकल कोहरा है एंड इसके अंदर पॉइजन है। ये लो, एंटीडोट खा लो वरना इस पॉइजन से हम मारे जाएंगे। ये कहकर वो 2 एंटीडोट की गोलियां उन दोनों को दे देती है। दोनों ही एंटीडोट खा लेते हैं। एंटीडोट खाने के बाद शाहू कहती है, पिन फेरी, आपको इस जगह की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, क्या आप यहाँ पर पहले भी कभी आई हैं? तो पिन फेरी कहती है, सच कहूँ तो मैं आज पहली बार इस जगह पर आई हूँ। तो शाहू कहती है, फिर आपको इस जगह की इतनी ज़्यादा नॉलेज कैसे है? तो पिन फेरी कहती है, क्या तुम्हें एंशिएंट बुक के बारे में पता है? ये बात सुनकर शाहू शॉक हो जाती है एंड शॉक के साथ कहती है, क्या आप उसी एंशिएंट बुक की बात कर रहे हैं जिसे एक एंशिएंट पर्सन ने लिखा था जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था? उसके अंदर कई सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है। पिन फेरी कहती है, हाँ मैं उसी एंशिएंट बुक की बात कर रही हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मुझे वो एंशिएंट बुक मिली थी, बट उसमें बस 9 ही पेजेस थे, बाकी के पेजेस गायब थे। उन 9 पेजेस में से एक पेज गॉब्लिन्स चैप्टर था, एक चैप्टर मैजिकल बीस्ट चैप्टर, एक चैप्टर स्ट्रेंज बीस्ट चैप्टर, एक चैप्टर स्पेशल स्किल्स का था और एक चैप्टर पूरे किंगडम में मौजूद सभी माउंटेन्स और रिवर्स के बारे में था। उसी चैप्टर में मुझे वेस्ट डेथ मार्श के बारे में थोड़ी नॉलेज मिली थी एंड इसी वजह से मुझे इसकी जगह के बारे में नॉर्मल से ज़्यादा पता है। वो दोनों बातें कर ही रही थी, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब दोनों पीछे मुड़ती हैं तब उन्हें पता चलता है
जाओ यानी बहुत जोर से चिल्ला रहा था बिकॉज मच्छर उसे बुरी तरह से काट रहे थे। ये देखकर चाऊ कहती है, जिन फेरी प्लीज आप ग्रैंडफादर की हेल्प कीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है। क्या आप आज भी उनसे 3 साल पहले के इंसिडेंट की वजह से नाराज़ हैं? ये बात सुनते ही जिन फेरी को गुस्सा आ जाता है। आज से 30 साल पहले वो लोग एक ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। चाऊ और जाओ फैन जिन फेरी के साथी थे। तीनों समुद्र किनारे एक ट्रेजर को खोज रहे थे, लेकिन गलती से वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है एंड जिन फेरी उस फॉर्मेशन के अंदर फंस जाती है। लेकिन जब ओल्ड मैन और शाहू ये देखते हैं तो शाहू तो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, बट ओल्ड मैन उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर चला जाता है। उस फॉर्मेशन से निकलने के लिए जिन फेरी को अपनी लगभग पूरी पावर लगानी पड़ी थी। उस फॉर्मेशन की वजह से उसकी सोल लगभग डिस्ट्रॉय हो गई थी। इस वजह से उसे अपनी सोल भी रीजनरेट करनी पड़ी थी एंड फिर उसे अपनी पावर रीगेन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो पिछले 3 सालों में अपनी पावर ही रीगेन कर रही थी। बस एक ओल्ड मैन की वजह से, उसकी एक गलती की वजह से जिन फेरी का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसलिए वो आज भी दावेन से गुस्सा थी। जिन फेरी कहती है, 3 साल पहले तुम्हारे ग्रैंडफादर ने जो भी किया था उससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। आखिर मैं उससे माफ़ कैसे कर दूं एंड इनसे कोई बदला कैसे ना लूं? तो शाहू कहती है, प्लीज़ आप मेरे लिए ग्रैंडफादर को छोड़ दीजिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे भी इस बात का काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होगा। ये बात सुनकर वो फाइनली शांत हो जाती है। जिन फेरी एक लिक्विड को बाहर निकालती है एंड ओल्ड मैन को देते हुए कहती है, आप इस लिक्विड को अपनी बॉडी पर लगा लीजिए, इससे मच्छर आपके पीछे नहीं आएंगे। ओल्ड मैन तुरंत वो बॉटल ले लेता है, लेकिन जब वो दोबारा से जिन फेरी की तरफ देखता है तो वो दोबारा से डर जाता है एंड चुपचाप जाकर एक कोने में अपनी बॉडी के ऊपर वो लिक्विड लगा लेता है। इसके तीनों अब फिर से उस फॉग में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से जिन फेरी को कुछ फील होता है एंड वो कहती है, क्या तुम यहाँ पर आ चुके हो? अचानक से एक आवाज़ आती है, हमने डिसाइड किया था कि हम कल एक जगह पर मिलेंगे, बट मैं और जाओ फैन वहाँ पर काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, बट तुम वहाँ पर नहीं आई, ऐसा क्यों? जिन फेरी इस आवाज़ को पहचान गई थी। वो कहती है, जब मैं बिग बैंग विलेज में आ रही थी तब रास्ते में हम पर ब्लैक टॉड पाउडर से हमला कर दिया था। एक तरह से कह सकते हो कि हम लोग ब्लैक टॉड फॉर्मेशन में फंस गए थे। ये सब होने के बावजूद मैं तुम्हारे पास कैसे आती? वो आवाज़ कहती है, इसमें मेरा क्या संबंध? तो जिन फेरी कहती है, ये चीज़, ये स्किल बस तुम्हारे वेंडू क्लैन के लोगों को ही आती है। हुएन, इसमें तुम्हारी ही कोई साजिश है, तुमने ही ऐसा किया होगा। ये बात सुनकर हुएन कहता है, हाँ मैंने ही ऐसा किया था, लेकिन वो ट्रैप तुम लोगों के लिए नहीं था, वो ट्रैप सभी गुड फैक्शंस के डिसाइपल्स के लिए, क्विंगू सेक्ट के डिसाइपल्स के लिए था। ये बात सुनकर जिन फेरी कहती है, लेकिन उससे नुकसान तो हमें हुआ। हुएन कहता है, अभी के लिए उन मैटर्स को छोड़ो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम ये बताओ, क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहती हो या नहीं? जिन फेरी कहती है, हाँ मैं ऐसा करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर हुएन कहता है, तो ठीक है, मेरे पीछे आओ, हमें मिलकर कुछ बातें डिस्कस करनी होंगी। ये बात सुनकर जिन फेरी हाँ में सिर ला देती है। वो शाहू की तरफ मुड़ती है एंड कहती है, सिस्टर शाहू, अभी के लिए मुझे कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशन करना है, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ी दूर जा रही हूँ। लेकिन अगर कोई भी तुम पर हमला करे या कोई भी मुसीबत आए तो तुरंत मुझे मैसेज कर देना, मुझे मैसेज भेज देना, मैं तुरंत तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊँगी। याद रखो, ये जगह खतरे से भरी हुई है, इसलिए बिल्कुल भी यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना एंड यहाँ से दूर जाने की कोशिश मत करना। शाहू हाँ में सिर ला देती है, जिसके बाद जिन फेरी वहाँ से जाने लगती है। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।